हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईयर पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम जो है MPSC 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड भारत और विश्व इग्नू MA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, इस बुक को कवर कर रहे थे और इस बुक के 3 चैप्टर को मैंने जो है आपके लिए कवर कर दिया है। और हम जो है आज इस बुक का 4th चैप्टर भारत की विदेश नीति के निर्णय लेने वाले निकाय, इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो जो है मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा फिर इसको देखिएगा, तो जो पूरा चैप्टर है आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, चीज़ें आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगी। कल की वीडियो में हमने भारत की विदेश नीति के निर्माण में जो विदेश मंत्रालय है इसकी भूमिका के बारे में बात की थी। आज हम जो सुरक्षा परिषद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है भारत की, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। भारत की विदेश नीति की ये समस्या रही है कि विदेश मंत्री का समय सामान्यतः संसद में ही उत्तर देने में चला जाता है, इसीलिए वह विस्तृत कार्यों का संपादन नहीं कर पाते। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में जो है संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली को अपनाया गया है और जो संसद है उसमें प्रश्नकाल चलता है, जिसमें जो है विपक्ष के जो नेता होते हैं वो हमारे जो मंत्रीगण होते हैं उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे विदेश मंत्री होते हैं उनका जो मोस्टली जो टाइम है संसद में जो क्वेश्चन आंसर किया जाता है उसका उत्तर देने में ही चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अपने कार्य का संपादन अच्छे से नहीं कर पाते। जो हमारे विदेश मंत्री थे दिनेश सिंह, जो कि कांग्रेस के टाइम पे थे, इन्होंने इस प्रकार के विचार जो है कई बार जो है व्यक्त किया था। इस तरह की बातें जो है जो दिनेश सिंह हैं इन्होंने कई बार किया था। पर भारतीय लोकतंत्र में संसदीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी होता है। मंत्रियों के साथ ये भी समस्या है कि वे विदेश विभाग के विशेषज्ञ नहीं होते, जिस कारण उत्तर देने में गड़बड़ी की संभावना होती है। जो हमारे नेतागण होते हैं वो जो है किसी भी विषय में विशेषज्ञ नहीं होते। जो हमारे विदेश मंत्री होते हैं वो इस जो फील्ड है इसमें उतने विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जिस वजह से उत्तर देते टाइम जो है जो प्रॉब्लम है या फिर जो गड़बड़ी है इसकी संभावना बनी होती है। ऐसी गलती ना हो इसके लिए विदेश मंत्रियों को अपने विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञों की बातों को गौर से सुनना चाहिए। ऐसी गलती ना हो इसके लिए जो विदेश मंत्री होते हैं उनको, जो उनके पास जो विदेश मंत्रालय का विभाग है, इस विभाग के अंदर जो है बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं जो अपने फील्ड में जो है हर चीज़ के लिए जो है विशेष अज्ञता की जो भूमिका है वो रखते हैं। तो उन सारे लोगों की बातों को जो है विदेश मंत्री को अच्छे से गौर से सुनना चाहिए और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में व्यापक रूप से जो है प्रभाव डालती है, इसीलिए मंत्रीगण उनके परामर्श के आधार पर ही काम करते हैं। परंतु नेहरू जी थे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, इनके साथ ऐसा नहीं था। उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत शक्तिशाली था, तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व के आधार पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अपेक्षा विश्वसनीय लोगों से परामर्श लेने की परंपरा जो है डाली थी। जो नेहरू जी थे वो अपने विश्वसनीय लोगों से ही विदेशी मामले में या फिर सुरक्षा के मामले में जो है परामर्श लिया करते थे। ठीक है, विदेश विभाग को अपने अधीन, और जो नेहरू जी थे उन्होंने विदेश विभाग को, मतलब जो विदेशी मामले हैं वो खुद देखते थे, इसको जो है अपने अधीन रखा था और पूर्वकालीन कोई विदेश मंत्री जो है नेहरू जी ने नियुक्त नहीं किया था। उनके समय कुछ समय के लिए जब नेहरू जी थे तब कुछ टाइम के लिए जो कृष्ण मेनन हैं ये विदेश मंत्री रहे थे। नेहरू जी को कृष्ण मेनन जी की योग्यता और उनके अनुभव पर जो है पूरा विश्वास था, इसीलिए समय समय पर जो है नेहरू जी है वो कृष्ण मेनन जी से इस मामले में जो है परामर्श ले लिया करते थे।
इंदिरा गांधी जी जो थी उनके साथ भी ऐसा ही था। उन्होंने भी समय समय पर विश्वसनीय व्यक्तियों से जो है परामर्श लेना उचित समझा था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जो है उन्होंने परामर्श कभी नहीं लिया। प्रोफेसर के.वी. मिश्रा और के. सुब्रमण्यम ने सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन की जो है बात की थी, पर इनके परामर्श पर जो है कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि उसका एक कारण ये हो सकता है कि विदेश नीति के निर्माण में कोई एक व्यक्ति, जो भारत की विदेश नीति होती है उसके निर्माण में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा कैबिनेट जो है इसमें शामिल होता है। इसीलिए इन समितियों का जो है निर्माण नहीं किया गया। लेकिन बाद में अमेरिका में एक विचार विमर्श समिति है। इसी की तरह जो है सुरक्षा परिषद के निर्णय के संबंध में कैबिनेट ऑन पॉलिटिकल अफेयर ने जो है अपना सुझाव दिया था। जो कैबिनेट ऑन पॉलिटिकल अफेयर से इस समिति ने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का जो है सुझाव दिया था, और इसी के आधार पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी थी। वैसे भारतीय वैदेशिक विभाग के विशेषज्ञ थे जे बंदोपाध्याय। इनकी बुक है, बुक आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये इनका बुक है। इस बुक के अंतर्गत इन्होंने अमेरिकी प्रारूप के आधार पर भारत के लिए विदेश नीति परिषद के निर्माण पर जो है अपना सुझाव दिया था, पर इनकी बातों को भी जो है अनसुना कर दिया गया था, क्योंकि भारत में विदेश नीति का जो निर्माण है इसको करने वाले जो है तंत्र पहले से ही विद्यमान थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो मांग है, ठीक है, इसकी निर्माण का जो मांग है वो लंबे समय से जो राजनीतिक दल है इनके द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो जानते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ही राष्ट्र की सुरक्षा के विषय में और विदेश नीति के निर्माण के संबंध में जो है व्यापक सुझाव दे सकती है। नरसिम्हा राव का जो शासनकाल था तो उस टाइम पे इन्होंने इससे संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संबंधित जो अधिनियम है वो पारित कराया था, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इन्होंने अपने शासनकाल में 1998 में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो है इन्होंने गठन किया था। जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होता है इसके जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं। इस परिषद के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, रक्षा मंत्री के सलाहकार, विदेश सेवा के सेवानिवृत्त और अनुभवी पदाधिकारी, शिक्षाविद, सेना के प्रमुख विशेषज्ञ और अनुभवी व वरिष्ठ नौकरशाह को जो है इसमें शामिल किया जाता है। मंत्रियों के राजनीतिज्ञ होने और समय अभाव के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषयों पर गहराई से जो है विचार करने का उनके पास समय नहीं होता। जो हमारे मंत्रीगण होते हैं वो जो है किसी एक टॉपिक पे, किसी एक विषय पर जो है विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इसके अलावा उनके पास समय की जो है कमी होती है, जिस वजह से इन सारी विषयों पर जो है वो गहराई से विचार नहीं कर पाते, उनको जो है टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो तीनों सेनाएं, थल, जल, वायु सेना के जो प्रमुख हैं, ठीक है, इनके प्रमुख तथा विभिन्न विभागों के सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख को इसमें शामिल किया जाता है, और ये सभी लोग मिलजुल कर राष्ट्रीय विषय पर जो है विचार विमर्श करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए एक सचिवालय की ज़रूरत होती है। भारत सरकार ने संयुक्त गुप्तचर समिति है, इसी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप में जो है दोहरा उत्तरदायित्व प्रदान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए कर्मचारी और पदाधिकारी की ज़रूरत होती है, जो नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर सभी जो अभिकरण होते हैं इनके साथ समन्वय कर सके। वर्तमान में प्रधानमंत्री के ही जो प्रधान सचिव होते हैं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है प्रधानमंत्री के बदले सलाहकार के रूप में जो प्रधानमंत्री है उनको परामर्श देने के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, और वही सभी कार्य जो है
कार्यों का संपादन करते हैं। 1998 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना की गई थी और इसके अंतर्गत जो सलाहकार बोर्ड है, इसके अंतर्गत 27 सदस्यों की एक निकाय भी निर्मित की गई, जिसमें अनुभवी शिक्षाविद, पत्रकार, रक्षा विश्लेषक और विशिष्ट व्यक्तियों को रखा गया। इस बोर्ड का गठन जो है JN दीक्षित और KN सुब्रमण्यम जैसे जो अनुभवी लोग थे और नीति विशेषज्ञ लोगों के द्वारा जो है किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के बदले उनके जो प्रधान सचिव है वो करते थे। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार बोर्ड है, उनको परमाणु सिद्धांत से संबंधित एक ढांचे के निर्माण का जो है दायित्व सौंपा गया था और इसी के आधार पर 1999 में परमाणु सिद्धांत के संबंध में घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना विभिन्न राजनीतिक जो दल है और संसद के सदस्यों की मांग पर की गई थी। इसके निर्माण के पीछे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री जी थे, उनकी कोई अच्छी खासी इच्छा नहीं देखी गई थी। इस परिषद का सद्भावना के आधार पर उपयोग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी, इसीलिए ये जो सुरक्षा सलाहकार परिषद है, इसका जो है अच्छे से जितना उपयोग होना चाहिए उतना नहीं होता। इसकी जो बैठक है वो नियमित रूप से नहीं होती। जब कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उस समय पर कारगिल समस्या पर विचार करने के लिए 8 जून 1999 को इसकी प्रथम बैठक बुलाई गई थी और कारगिल युद्ध के बाद विदेश नीति से संबंधित अनेक विषय जैसे फिजी द्वीप में सैनिक शासन की स्थापना, श्रीलंका की जातीय समस्या आदि पर कैबिनेट की जो सुरक्षा संबंधी कमेटी है, इसी ने अपना निर्णय लिया, पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सभा जो है नहीं बुलाई गई थी। 1999 के बाद सीधे 2002 के अक्टूबर महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसका उद्देश्य कश्मीर में चुनाव के बाद की स्थिति पर विचार करना था। इससे स्पष्ट होता है कि जो ये परिषद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये अस्तित्व में तो ज़रूर है, पर इसका उपयोग जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, भरपूर इसका उपयोग जो है नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसकी कमी है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जो है रिप्लाई दे दूँगी। आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, आपको जो है सारे टॉपिक्स ईजीली क्लियर हो जाएंगे। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।